पूर्व बेसबॉल खिलाड़ियों के लिए एक पोस्ट एपोकैलिप्टिक दुनिया में लक्ष्यहीन रूप से ज़ोंबी प्रभावित शहरों से दूर जाने के लिए नए इंग्लैंड की उजाड़ सड़कों पर भटक गए। हालांकि उनके विपरीत व्यक्तित्व जल्द ही उनकी सुरक्षा को एकजुट करते हैं। अपने पूर्व व्यवसायों द्वारा बॉल प्लेयर बचे लोगों की एक जोड़ी परित्यक्त घरों से आपूर्ति के लिए यात्रा करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलती है और मरे हुए बेन को बंद कर देती है, जो जल्दी से एक कानूनविहीन विश्व शिक्षकों के लिए अनुकूलित हो गया है एक ज़ोंबी को मारने के लिए उसका साथी मिकी। लेकिन सीधी एक खरोंच लॉटरी में 1000 रुपए जीतने के बाद आश्चर्य में बंद मिकी चेयर्स के बीच में आराम करते हुए ऐसा करने के लिए संघर्ष करता है। टिकट के बाद से पुरस्कार राशि प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं है। वैसे भी बेन उन्हें बेकार जीतने वाले टिकट पर रखने के बजाय पकड़ने के लिए राजी करता है। हालांकि पहले मिकी पर संकोच उठता है और प्रेषण करता है अपने दोस्त के साथ बेसबॉल के लिए अपने प्यार को जल्द ही राहत देने के बाद बॉल प्लेयर डोंगी के एक झुंड पर ठोकर खाते हैं और हाथ में एक लेग साइड के बेन हथियार पाते हैं। किसी भी आसन्न के लिए घर की सावधानी पूर्वक जांच करते हैं, खतरा है, लेकिन अंततः यह खाली हो जाता है कि झील के बाद से उनके अस्थायी स्टॉप को लाभकारी बना दिया गया है और हमें कौशल सीखने के लिए दोस्त को आमंत्रित किया है। हालांकि मिक्की ने उससे जुड़ने से इनकार कर दिया और ये थ्रो को छोड़ दिया। सार्डिन के डिब्बे शिकायत करते हैं कि वे जो कुछ भी खा रही हैं वह मछली है, बजाय इसके कि इस चिड़चिड़े दोस्तों से पूछा जाए और आग लगा दी जाए ताकि अधीर आदमी सीडी प्लेयर के साथ बाहर निकल जाए। दिन मिकी लाश को बेजान शरीर कहते हैं कि केविन जो उसके दोस्त द्वारा समाप्त कर दिया गया था, वह यह जानकर निराश हो गया कि वे जंगल में बाहर भी मरे नहीं थे। कहा जाता है कि सबसे लंबे समय तक रहने वाले पुरुषों की तुलना में अन्य स्थानों की तुलना में कम लाश और बैकवुड हैं जहां दोहरी कार मिलती है। सावधानी से दरवाजा खोलता है और इसे क्रॉल किया जाना चाहिए। इसके दौरान और बदबूदार वाहन के दौरान वह वाहन चलाना शुरू कर देता है और कनेक्टिकट की सड़कों के साथ अपनी यात्रा शुरू करता है। एक दिन मिकी को पता चलता है कि कार में एक सनरूफ है। उस लड़की को याद करता है जिसे वह पिट्सफील्ड में वापस डेट करता था, जिसमें कोई गंतव्य नहीं था क्योंकि ड्रिफ्टर्स उसके घर की जांच करने का फैसला करते हैं। लेकिन वे इसे सुनसान पाते हैं कि मिकी की पूर्व प्रेमिका है। शायद अपने कमरे से महिला सीढ़ी के लिए पुराने दिनों के मिकी के बारे में भावुक हो जाता है। वह अपने ड्रेसर से अपने अंडरवियर को सूंघता है, जो कि एक महिला को अलग थलग करने के महीनों के बाद अलग थलग कर देता है। इस बीच उसे याद करने के लिए उसके इत्र और तस्वीर लेता है और आपूर्ति के लिए गैरेज को मैला कर देता है और वॉकी टॉकीज की एक जोड़ी पाता है क्योंकि टूथब्रश का उपयोग करने के लिए छोड़ दिया गया और घर छोड़ दिया गया। ली ने इस साथी को मृत महिला के कंबल चोरी करने के बाद अपनी कार के सफेद कार्गो स्थान को दिखाया। यह जोड़ी बालकनी पर कुछ समय बिताती है जिसमें मिकी के विचारों को पढ़ने से इनकार कर दिया गया था। घर वह सड़क पर चलने पर जोर देता है, यह विश्वास करते हुए कि केवल इस कदम पर लगातार जीवित रहने से बच जाता है। जब मिकी अपने विवादास्पद दोस्त को असहमत करता है, उनकी दवा का पूरा अतीत फंस गया है। 3 महीने पहले घर में कुत्ते को मारना था ताकि वे खाने के लिए कुछ कर सकें, इसलिए वह उसी गलती को दोहराने से इनकार कर देता है, जो फिर से इस तर्क को जीतता है कि आप रात का खाना खाएंगे और जंगल के रूप में दक्षिणी आदमी बेन और मिकी के तुरंत बाद खुद को और अपने हेडफोन को डुबो देता है। मिकी आवेशन में केटली फील्ड हेडफोन द्वारा गुजरने वाली अपनी लक्ष्यहीन यात्रा जारी रखता है। वॉकी टॉकीज जो उनके एक्सेस हाउस में पाई गई थी, वह उन्हें चौंका देती है क्योंकि वह संगीत में तल्लीन कहती है कि अनुपस्थित मानसिकता उन्हें खतरे में डाल सकती है। फिर मिक्की ने अपने वॉकी टॉकी को फेंक दिया। दोस्त और परीक्षण यह सीमा है क्योंकि उससे दूर चला गया है। अचानक डिवाइस ट्रांसमिशन लाइन करता है जहां 2 के बीच एक दोस्ताना बातचीत सुनता है। बचे हुए लोग फ्रैंक और किसी भी सीखा है कि अजनबियों को बाग नामक एक समूह से संबंधित है जो अन्य बचे लोगों के साथ फिर से जुड़ने के लिए उत्सुक जन्मदिन समारोह की तैयारी कर रहा है। मिकी 2 अजनबियों से संपर्क करता है। जब तक स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं होती है तब तक हताश पुरुष कनेक्टिकट की सड़कों पर अपनी लक्ष्यहीन स्थिति की व्याख्या करते हैं और उनसे जुड़ने के लिए कहते हैं। लेकिन दूसरी पंक्ति के व्यक्ति अंतरिक्ष से बाहर होने का दावा करते हैं जब तक कि कुछ नहीं अपने चैनल से दूर रहने के लिए गेंदबाजों के फ्रैंक वारंट पर किसी ने भी बात नहीं करने से इनकार कर दिया और चैनल को छोड़ दिया। जब मिकी अजनबियों से भीख मांगता है तो कोई भी प्रतिक्रिया उसे निराशाजनक और निराश नहीं करता है, दूसरी ओर परेशान किया गया है। इसलिए पराजित गेंदबाज ने उसे पहले उदासीनता और शिकारी जीवन शैली से बाहर निकाल दिया। हालांकि केवल उसके दोस्तों के चूहों को चलाया गया, लेकिन उन्हें दूसरे को खोजने के लिए प्रोत्साहित किया। बचे हुए लोगों को अगले कुछ दिनों के लिए अपने दिमाग को कम करने के लिए मिकी बिना किसी लाभ के डिवाइस के माध्यम से लगातार संपर्क करता है तो उसके दोस्त को पता चलता है कि वह केवल महिला के लिए पूछ रहा है। जल्द ही मिकी चेक आउट बाग की तलाश में हताश विभागों को अचानक वह मरे से भरे दरवाजे को खोलता है ताकि कार को खत्म करने के लिए बाहर निकल जाए, जबकि इस निराश साथी के साथ बहस करते हुए समान रूप से नाराज हो गया। अपने दोस्त से खुद को ज़ोंबी को मारने और अपनी माँ और भाइयों की मौत का उपयोग करके कुछ को ट्रिगर करने का आग्रह करता है, फिर भी अपने दोस्तों को जानलेवा बोली लगाने से मना कर देता है जब तक कि बेन के पास इसे खत्म करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। एक दिन अपने बल्ले से जबकि मिकी कार में सोता है और मोतियों में रहता है और पास के बाहर झरने में एक महिला ज़ोंबी वाहन के पास पहुंचती है। हालांकि शातिर प्राणी मिकी से संपर्क करने पर विचार करता है। खिड़की के साथ वॉकी टॉकी के माध्यम से अपने दोस्त ने उसे ज़ोंबी से बचाते हुए दमित व्यक्ति ने तुरंत अपने पतलून और सुखों को हटा दिया, जबकि वह बेंच शूट खत्म करने से पहले महिला को घूर रहा था। गेंद के खिलाड़ी द्वारा एक खाली लॉन्च पर ठोकर खाने के तुरंत बाद उस पर हंसते हुए मिकी की कल्पनाओं को बाधित करने
वाले प्राणी को निराश करते हुए यह बेजान हॉल के बारे में सोच रहा है, क्योंकि यात्रा आगे सावधानी से एक और प्रवेश करती है सुनसान घर, जहां मिक्की को एक बेडरूम मिलता है। वह अपने दोस्त के पास जाता है और घोषणा करता है कि वे रात को एक वास्तविक मानव की तरह रहने के लिए बेताब रहेंगे। इस बार फिर से अपने दोस्तों के लिए निर्भर हैं। इच्छा है कि मिक्की ने अपने हेडफोन को खोजने के लिए सामान को अनपैक किया। जाहिर तौर पर बेन उनका उपयोग कर रहा है, जबकि कल इसे वापस करने का वादा करते हुए एक बैल को ठीक कर रहा है, क्योंकि वह चाहता है कि उसका दोस्त को सतर्क रहते हुए जब वे घर में रात बिताते हैं तो तर्क दिया जाता है कि मिक्की लगातार अपने हेडफोन पहनने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रही है और कह रही है कि उसे अपनी कठोर वास्तविकता का सामना करना सीखना चाहिए। चंचल मिक्की अपने साथी की उपेक्षा करता है, जो सोने से पहले रहने वाले कमरे में भित्ति की प्रशंसा कर रहा है। वह किसी भी वॉकी टॉकी से संपर्क करता है जो उसे जवाबदेही पर अप्रत्याशित रूप से महिला द्वारा पराजित महसूस करता है। जब तक गेंद खिलाड़ी अपने समूह से संपर्क करना बंद नहीं कर देता है तब तक वह सुनसान हो जाएगा, क्योंकि वह मानता है कि वह इसके विपरीत है। फिर भी मिक्की को लगता है कि वर्तमान स्थिति से बेहतर कुछ भी है, यह साझा करते हुए कि वह सर्वनाश से पहले भी अपने साथी को मुश्किल से देखता है। लेकिन कोई भी एक दुखद कहानी को सुनने से इनकार करता है और उन्हें बताता है कि चैनल को बदलने के लिए भावुक पुरुषों को छोड़ दिया गया है, जो उस रात बेन ड्रिंक को छोड़ देता है, शराब और अपने दोस्तों के संगीत खिलाड़ी और लिविंग रूम साथ नृत्य करता है। अचानक वह एक शोर सुनता है और सामने का दरवाजा खुला रहता है, इसलिए वह चारों ओर बेवकूफ बनाना बंद कर देता है और सुबह होने पर इसकी देखभाल करता है। बेचैन आदमी एक सोते हुए दोस्त के पास इस बुरे को छोड़ देता है। फिर वह कल रात घर के बाहर बंधे हुए ज़ोंबी को बधाई देता है और दोस्त को सीखने के लिए मजबूर करने के लिए उसे घसीटता है मिक्की को जगाने के लिए बेंच के मौके को कैसे मारना है, क्योंकि वह बेडरूम के अंदर प्राणी को धक्का देता है जिसे वह लॉक करने के लिए दरवाजे पर खींचता है। वह दोस्त को घबरा रहा है जिसे आप बल्ले से झूल रहे हैं और संघर्ष के शोर के रुकने के बाद पहिया और डर दरवाजा खोल देता है और पता चलता है कि मिक्की ने खूनी गंदगी को जब्त करने के बीच अपनी पहली हत्या को सफलतापूर्वक कर दिया है और व्यथित पुरुषों पर हमला करता है और गुस्सा करता है। घर से बाहर तूफान के रूप में इस दोस्त का अनुसरण करता है। जंगल में मिक्की टूट जाता है, आंसू में अपने साथी के साथ किसी भी उदासीनता के साथ अपने क्षेत्र की बातचीत के बारे में खुलासा करते हुए दुख की बात है। हाँ, बेन उन्हें बताता है सड़क पर लौटने से पहले धो लें। जब मिक्की अभी भी किसी भी बेंच प्रेस द्वारा खारिज किए जाने से निराश है तो उसे गहरी पकड़ के रूप में लंबे समय तक नहीं पकड़ा जाता है। जब भावुक गेंदबाज सक्रिय रूप से उसके जोड़ों को नहीं पकड़ता है, दोस्तों ने उक्त फोन के साथ अलग थलग होने के बजाय जल्द ही दरवाजे के बंधन के रूप में बढ़ते हैं, क्योंकि मिक्की अपने मंदी और पुलिस के चारों ओर एक सेब के खेत में एक दिन चलती है। अपनी कार मिक्की के लिए कुछ ईंधन चुराने के लिए सड़क पर एक परित्यक्त वाहन पर ध्यान दिया जाता है कि हुड गर्म है और खेल रहा है कि किसी ने हाल ही में इसका इस्तेमाल किया है, लेकिन कोई भी नहीं दिखाता है। परित्यक्त वाहन को महसूस किया गया है तो अचानक पता चलता है कि यह एक ड्राइवर जेरी है जो मिक्की बंधक को चाकू से पकड़े हुए है। अजनबी अपनी आजादी के बदले में अपनी कार की चाबी मांगता है, इसलिए वो बेन सावधानी से प्रतिशोध में बंदूक को डुबो देता है जैसे कि जूरी का पीछा किया जा रहा है। वह कहता है कि उसे एरिजोना जाने की जरूरत है। बेन का मानना है कि अजनबी को किसी को नुकसान पहुँचाने की हिम्मत नहीं है, इसलिए वह कुछ और सोच कर ताना मारता है कि वह एक भीड़ में लौटने के लिए एक परिवार है। पता चलता है कि वह बचे लोगों के एक समूह द्वारा धोखा दिया गया था जिसने उसे आपूर्ति देने का वादा किया था ताकि वह अपने परिवार के साथ एरिजोना में फिर से मिल सके। बेन प्रोब आगे संकट अजनबी को जूरी पर मिक्की की आई तुला को खतरे में डालने की धमकी देता है कि कार की चाबी इग्निशन में छोड़ दी जाती है और उसके साथ सौदेबाजी की कोशिश करता है। फिर वह बंदूक फेंक देता है। शातिर आदमी मिक्की को छोड़ता है और कार में हॉप्स सीखता है कि उसे धोखा दिया गया है। जूरी मैदान में भाग जाता है लेकिन उसे गोली मार देता है क्योंकि वह मिक्की से बचने की कोशिश करता है। दोस्त ने उस व्यक्ति को मार डाला जिसका तर्क है कि आदमी ने पहले उसे चोट पहुंचाने की धमकी दी थी कि वे अचानक से कट रहे हैं। जब वे देखते हैं और वाहन बेन के पास पहुंचते हैं तो अलार्म में अपनी बंदूक उठाते हैं। ट्रक एक महिला की आवाज के दावे को बाहर निकाले बिना उनसे कुछ मीटर की दूरी पर रुक जाता है, फिर भी केवल उनकी चोरी की कार को पुनः प्राप्त करता है और उनके रास्ते से परे जब गेंद खिलाड़ी महिला और उसके साथी को अनुमति देता है अपने ट्रक से बाहर निकलें। लेकिन बेन सतर्क रहें क्योंकि पुरुषों ने एक बंदूक ले जाने के कारण महिला उत्तरजीवी आपके दोस्त को फिर से पेश करती है जब तक कि कुछ हथियार को दूर नहीं कर देते, जबकि एक अच्छे ने कार को मना कर दिया। महिला ने भगोड़े ड्राइवर बेन के दावों के बारे में जोड़ी से पूछा कि जूरी को काट लिया गया था और उसे खेतों में डाल दिया गया था। संदिग्ध रूप से महिला ने मृत व्यक्ति से पूछा कि गेंद खिलाड़ियों को कहाँ बताई गई है। उन्हें यह जानने के बावजूद कि कार के जीवित रहने के बाद वे लोग हैं जो कि महिला के जीवित रहने का दावा करते हैं या चोर थे और बताते हैं कि उन्होंने सही काम किया है। जब दोनों भालू अपने अलग अलग तरीकों से जाने के लिए बाध्य होते हैं, मिक्की अचानक वॉकी टॉकी और कॉल से महिला की आवाज को पहचानता है या कोई भी सोच जो गेंद खिलाड़ी ऑर्किड महिला को तुरंत खोज रही हैं, शूटिंग बेंच के लिए पसंद करती है। लेकिन मिक्की ने उसके आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि वे एक समूह की तलाश नहीं कर रहे थे, भले ही उनकी चाबी के लिए कोई मांग न हो। बिना किसी विकल्प के उनकी कार की चाबी का बच्चा हो, फिर किसी भी थ्रो को गेंद के खिलाड़ियों को उनके पीछे रखने के
ये खुले मैदान में रखा जाता है क्योंकि वे रात को गिरते ही मिकी को छोड़ देते हैं, फिर भी घास के मैदान को और चाबी खोजते हैं, लेकिन अंधेरा बन जाता है। उनके लिए यह कठिन है कि वे बेन को यह कहते हुए पाएं कि वे सुबह तक इसकी तलाश जारी रखेंगे, जबकि अपने घायल पैर को पकड़कर असहाय बॉल प्लेयर ने कार मिकी में अचानक रात बिताई। यहाँ शोर और सप्ताह है। जब वह हेडलाइट्स को चालू करता है तो वे लाश की एक भीड़ को देखते हैं जो आगे अपने वाहन के पास पहुँचते हैं। मिकी कार से बाहर निकलता है, लेकिन जब से यह घायल दोस्त अंदर नहीं लौटता है और अगले दिन गेंद को मारता है तो गेंद के खिलाड़ी कार के अंदर फंस जाते हैं क्योंकि लाश की भीड़ उन्हें मिकी ड्रेस से घेर लेती है। उनकी भावनाएं, लेकिन उनके निराशाजनक स्थिति के क्षणों में रोना समाप्त हो जाता है। बाद में सनरूफ खोला गया और आग लगा दी गई कि कुछ मरे हुए दुर्भाग्य से वह झुंड को कम करने के लिए प्रतीत नहीं होते हैं। और फिर से निकटतम सख्त मिकी ने अपने दोस्त को कार को गर्म करने के लिए फेंक दिया ताकि वे बच सकें, लेकिन वाहन सर्किट को गड़बड़ाने से इनकार कर दिया गया, जिससे घायल व्यक्ति ने मिकी पर अपनी स्थिति को दोष देना शुरू कर दिया। किसी भी वर्तमान दुख में शामिल होने के लिए अपने दोस्त मिकी की अनदेखी करने के लिए दृढ़ता का सुझाव है कि उन्हें तब तक चुप रहना चाहिए जब तक कि सीन दूर नहीं हो जाता है, लेकिन दावा किया जाता है कि यह अतीत का संदर्भ नहीं होगा जब वे एक समान स्थिति में फंस गए थे। इसलिए घायल लोग अपने अस्तित्व के बारे में चिंता करते हुए सोचते हैं कि शेष पानी के गुण उन्हें कितने समय तक रहेंगे, जबकि अपना समय बर्बाद करते हुए धूम्रपान करने वाले मिक्की ने दोहराया कि उन्होंने क्या किया जब वे पिट स्पीड में एक घर में फंस गए थे, लेकिन उनके दोस्त को नहीं लगता कि आदर्श एक तंग जगह में काम करेगा। एक रात मिक्की को अपने दिल की धड़कन महसूस होती है, लेकिन वह खुद को राहत देता है जैसे ही वह बेजान चेहरे से अपने हेडफोन को एक तंत्रिका में डालता है। लगातार बाहर से उन्हें घूर रहा है। मिक्की अपने कंबल के साथ खिड़कियों को कवर करता है, फिर रस से बचाना भी शुरू कर देता है। अपने खाली पानी के जग में डिब्बाबंद सामान उम्मीद करते हैं कि उन्हें अपने मूत्र को बचाने की जरूरत नहीं होगी ताकि वे लाशों से तंग आकर बेन थ्रैश और हताशा से तंग आ सकें। इसलिए मिक्की शब्दों का इस्तेमाल करती है। उसे शांत करने के लिए एक दिन झुकना पड़ता है। बस एक शराब को नीचे गिराने के लिए बोतल बंद किया जाता है, जो पृथ्वी पर अपनी आखिरी रात मनाने के लिए शुरू में हिचकिचाता है, लेकिन जल्द ही एक पूर्ण घेरने के लिए विषाक्त हो जाता है। कार में अपनी स्थिति का मजाक उड़ाते हुए अगले दिन बेन निराशा के रूप में बस पार्टी के रूप में बाहर कार की चाबी के लिए खोज कर रहे हैं, और अगर वह मिक्की नहीं कर सकता है, खुद पर बच सकता है, अपने दोस्त को शपथ ग्रहण के पीछे छोड़ने से इनकार कर दिया कि आप बाद में सफल होंगे। मिक्की बाहर सूरज की रोशनी के माध्यम से बाहर निकलता है और अपने दोस्त को उसके बिना भागने के लिए कह रहा है कि अकेला आदमी उग्र रूप से चाहता है। मिक्की के सनरूफ पर दस्तक देने के बाद वह लंबे समय तक वापस नहीं लौटा, इसलिए ओह मैन के लिए आशा उन्हें यह सोचने में सक्षम बनाती है कि दुर्भाग्य से चाबी जब्त करने में सक्षम है कि उसका दोस्त है बिट और एक ज़ोंबी द्वारा हाथ पर जो और उन दोनों को खतरनाक बनाता है। हालांकि याकुल बेन अपनी बंदूक छीनता है और अपने दोस्त को बंदूक की नोक पर रखता है, जिससे उसे कार से बाहर निकलने का आदेश मिलता है। लेकिन मिक्की भयावह रूप से भीख मांगता है। अपने जीवन के लिए संक्रमण के रूप में उसके शरीर में कोई विकल्प नहीं बचा है। वह अंततः अपने दोस्त को गोली मारता है। मिक्की की मौत देने पर पीड़ा में चिल्ला रहा है, जल्द ही दर्दनाक गेंदबाज को छोड़ने के लिए तैयार करता है। इस शेष आपूर्ति के साथ जीवित रहने की कोशिश करते हुए कार वह वॉकी टॉकी के माध्यम से किसी से संपर्क करती है, जो उसे एक घर में 3 महीने के प्रवेश से विनाशकारी भागने के बारे में बताती है। जब सर्वनाश शुरू हुआ था उसी तरह से भागने की कोशिश करता है जैसे किसी ने कहा कि अगर वह सफल हो जाता है तो वह अपने बेसबॉल को नष्ट कर देता है, और जब तक वह केंद्र में गोली तक नहीं पहुंच जाता है तब तक वह बैठ जाता है। जब वह अंगूर को निकालता है और ट्रंक को खोलता है तो बचे हुए बॉल प्लेयर खुद को इस बात के लिए उकसाता है कि एक घायल पैर के साथ जल्द ही आने के लिए क्या है कार को सफलतापूर्वक छोड़ना, जबकि मरे का स्वामी पीछे की ओर है।